वालेकुम वीवर्स, मैं अली हाशमी कीटो डाइट पाकिस्तान से। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम अपने कीटो मील प्लान के 4th डे में दाखिल हो चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि 4th डे को हमने किस तरह मैनेज करना है। 4th डे का भी तरीका आपने स्टार्ट में वही रखना है। इसमें 1 गिलास पानी में सिरका आपने ले लेना है, 1 चम्मच या 2 चम्मच जितना आपके लिए बेहतर हो वो लेके आपने इसमें फिर ऐड करना है हिमालयन पिंक सॉल्ट, लेमन। इसको पी लेना है। स्टार्टिंग में कीटो फ्लू के सिम्टम्स ज़्यादा होते हैं। पहला वीक जो होता है वो कीटो फ्लू के नाम होता है, तो वो कीटो फ्लू की वजह से इसको कभी मिस नहीं करना आपने, ताकि आपके इलेक्ट्रोलाइट्स पूरे रहें। और हिमालयन पिंक सॉल्ट का आपको बताया था कि आपने हिमालयन पिंक सॉल्ट का जो यूज़ करना है वो कोशिश करें कि सोल वाटर के थ्रू यूज़ करें ताकि जल्दी से डाइल्यूट हो सके। नाश्ते में हमने ऐड करने हैं एग्स। डेली एग्स ही ऐड करें क्योंकि एग्स की न्यूट्रिशन प्रोफाइल बेहतर होती है, उससे आपको एनर्जी ज़्यादा मिलती है और वो ज़्यादा देर बॉडी में सस्टेन करते हैं, तो इस वजह से आपको भूख कम लगती है और स्टार्टिंग में इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसलिए कोशिश करनी है कि आपने स्टार्टिंग में जो है वो एग ऐड करने हैं। 4th डे में आपने करना ये है कि सुबह को आपने 2 अंडों का ही ऑमलेट बना लेना है। और ऑमलेट आज आप बनाएंगे मशरूम ऑमलेट। मशरूम ऑमलेट में ये होता है कि आपको पोटाशियम की भी अच्छी मिकदार मिल जाती है और फाइबर भी आपको मिल जाएगा, पोटाशियम भी मिल जाएगी। और पोटाशियम की चूँकि हमें ज़्यादा ज़रूरत है तो हम फिर इसलिए मशरूम ऑमलेट आज ऐड करें। और इसके साथ हम बना लेते हैं कीटो चाय। कीटो चाय बनाने का आसान तरीका ये है कि आप चाय की तरह इसे बनाएं, पत्ती डालें, ठीक है। और उसके बाद जब ये तैयार हो जाए तो चूल्हा बंद करके 1 या 2 चम्मच क्रीम के आप डाल के उसको अच्छी तरह आप उसको तेज़ी से फेंट लें कि वो क्रीम की जो है ना फुटकियाँ ना बने और वो प्रॉपर उसके अंदर शामिल हो जाए। और ये काम चूल्हा बंद करके आपने करना है ताकि वो घी ना बन जाए, वरना क्रीम का घी बन जाता है। और इसकी रेसिपी है वो भी मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। 10 बजे आपने एक खीरा ले लेना है, ठीक है, वो खा लेना है आपने। और फिर आ जाएं दोपहर के मील पे। दोपहर को आप ले लें बीफ, स्टिर फ्राई बीफ कर लें आप और उसके साथ वेजी कर लें। जैसे चाइनीज़ डिश नहीं होती सोटे टाइप, मतलब आपने देखा होगा कि वो थोड़ा सा बीफ को करते हैं, हल्का सा फ्राई करते हैं, साथ में फिर एंड पे वेजिटेबल डाल देते हैं। तो उसकी रेसिपी भी चैनल पे मौजूद है, वो आप बना लीजिएगा स्टिर फ्राई बीफ और वेजिटेबल के साथ। शाम में आप कर लें स्ट्रॉबेरी शेक कर लें शाम में। स्ट्रॉबेरी शेक से ये होगा, आप स्ट्रॉबेरी शेक में 1-2 चम्मच क्रीम के ऐड कर लें, उससे फ़ैट भी एक सही मकदार पे मेंटेन रहेगा आपका और स्ट्रॉबेरी शेक भी मिल जाएगा आपको। स्ट्रॉबेरी शेक के लिए 2 या 3 स्ट्रॉबेरी ऐड कीजिएगा, ज़्यादा ना कीजिएगा इस स्टेज पे, ख़ास तौर पे फर्स्ट 10 डेज़ में। अब आ जाएं रात के खाने पे। रात को आप भिंडी गोश्त बना लें, जिस तरह नॉर्मल आप भिंडी गोश्त बनाते हैं सेम उसी तरह बनाएं, बस जो ऑयल है आपका वो कीटो फ्रेंडली होना चाहिए। और उसकी जो ऑयल में देसी घी में बना लें, मक्खन में बना लें, दोनों सूरतों में ज़्यादा टेस्टी लगेगा। अच्छा, गोश्त लेते हुए आपने ये ध्यान रखना है कि अगर आप मीडियम फ्रेम है आपका, मतलब या आप फीमेल हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप एक टाइम के मील में 3 औंस से ज़्यादा गोश्त ना लें। और 1 औंस जो है वो 28 ग्राम का होता है, आलमोस्ट 27-28 ग्राम का। और अगर आप मेल हैं तो आपने कोशिश करनी है कि आप 5 औंस से ज़्यादा आप जो है ना वो गोश्त की मकदार ना लें। तो इस तरह आप कैलकुलेट कर लें, आपके सामने ये भी आ जाएगा कि आपको कितना मीट लेना है। अब मैं आपको कल बताऊंगा कि 5वें डे में आपने क्या करना है 5th डे के लिए। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सोशल मीडिया पे भी ज्वाइन करें। थैंक यू।